सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में जर्मनी से सांसद राहुल कंबोज के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ईवीएम और कुंभ की तैयारियों पर सवाल उठाए। बिना नाम लिए सीएम योगी पर तंज कसा। कहा कि मुख्यमंत्री आवास में भी शिवलिंग है, उसकी भी खुदाई होनी चाहिए। कुंभ में लोग खुद आते हैं, निमंत्रण नहीं दिया जाता। कुंभ का सवाल तो है ही, तैयारी का सवाल। और मैं आपको बता दूं, कुंभ में निमंत्रण नहीं दिया जाता है। कुंभ में अपने आप लोग आते हैं, आस्था से आते हैं। हालांकि मैं किसी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूं। जो हम लोगों ने अपने धर्म के बारे में सीखा, समझा और पढ़ा है वो यही है कि ऐसे आयोजनों में लोग स्वयं आते हैं। जो वहां करोड़ों लोग आएंगे, क्या उनको निमंत्रण दिया जाता है? वो अपने आप आते हैं। तो समझ लो ये सरकार अलग तरह की है, अब आप हमसे बेहतर जानते हो। दरअसल शनिवार को सीएम योगी ने गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को महाकुंभ आने का न्योता दिया था। अखिलेश ने कहा कि सरकार जानबूझकर ध्यान भटकाने के लिए नए नए तरीके अपना रही है। जगह जगह खुदाई हो रही है। उनके हाथ में विकास की नहीं बल्कि विनाशकारी रेखा है। हमने कुंभ पर सवाल उठाए तो सरकार रियलिटी टेस्ट करवाने लगी। अब हमारे कार्यकर्ताओं पर केस हुए तो पोल खोल देंगे। अखिलेश के कुंभ वाले बयान पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने पलटवार किया है। कहा कि कुंभ में अखिलेश यादव आप भी आएं, पुण्य प्राप्त करें और अपने पापों को धोएं। समाजवादी पार्टी के मुखिया से मैं कहना चाहता हूं, अभी जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है, आज उत्तर प्रदेश राज्य का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास का बनकर के तैयार हो रहा है। केवल आगरा एक्सप्रेसवे नहीं, हमारे आधा दर्जन से अधिक एक्सप्रेसवेज बनकर के तैयार हो गए हैं और आधा दर्जन पाइपलाइन में शीघ्र ही वो भी बनकर के तैयार होने वाले हैं। आज इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य तेजी के साथ राष्ट्र के पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, अस्पताल, जो नागरिक सुविधाएं हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने में हमारी सरकार ने सफलता हासिल की है। महाकुंभ का सवाल आपने उठाया है। महाकुंभ में मैं पूरे दुनिया के जो हमारे सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। और राहुल जी से भी कहता हूं, आप जर्मनी से आए, आप भी स्नान करके जाइए, पुण्य का लाभ प्राप्त करके जाइए। और मैं समाजवादी पार्टी के मुखिया से भी कहना चाहता हूं, आप भी आइए, पुण्य प्राप्त करिए, पापों को धोइए। ये सबके लिए महाकुंभ का एक ऐसा अवसर सनातन धर्म मानने वालों का है। सबका मैं हृदय से स्वागत करता हूं। अखिलेश ने कहा कि राजभवन में खुद अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहा है। नक्शा किसने पास कराया? सरकार ने। गन्ने की कीमत बढ़ाई क्या गन्ने का भुगतान हुआ? क्या किसान की आय दुगनी हुई? सोचिए आप। अभी भी गन्ना किसानों के लिए रेट तय नहीं हुआ। जब सपा सरकार में कुंभ हुआ था, उसकी स्टडी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने की थी। कुंभ अच्छा संपन्न हो, सपा सहयोग के लिए तैयार है, लेकिन अभी तक बिजली और ब्रिज का काम अधूरा है। सरकार को कटघरे में खड़ा करने की हमारी जिम्मेदारी है। जो करोड़ों लोग आएंगे, उन्हें क्या निमंत्रण दिया जाता है? हमने अपने धर्म में यही सीखा है। ये सरकार अलग है। जर्मनी की सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम पर रोक लगाई। जर्मनी में चुनाव बैलेट से होता है। हमें यहाँ भरोसा बनाना पड़ेगा, जो अभी टूट रहा है। हालत यह है कि ईवीएम से चुनाव जीतने वाले को खुद पर ही भरोसा नहीं है। जर्मनी की सड़कें देखने के बाद आगरा एक्सप्रेस वे बनाया गया। आज भी देश की सबसे अच्छी सड़क वही है। दुनिया कहाँ पहुँच गई, हम लोग कहाँ उलझे हैं। आने वाले दिनों में यूपी की जनता बदलाव लाएगी। अखिलेश यादव के बयान पर ब्रजेश पाठक ने कहा है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया को मैं बताना चाहता हूं कि आज आधारभूत संरचना के मामले में उत्तर प्रदेश राज्य तेजी के साथ राष्ट्र के पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश राज्य में आपको अपना शासन काल याद भी आता होगा। उत्तर प्रदेश की जनता कभी भी समाजवादी पार्टी को माफ़ नहीं करेगी। आप समय समय पर ईवीएम पर सवाल उठाते हैं। आप खुद ही सोचिए कि जब आप यानी विपक्ष हारता है तो ईवीएम खराब रहता है और जीतता है तो ईवीएम ठीक हो जाता है। खबर में इतना ही। बने रहना टीवी यूपी के साथ। शुक्रिया। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें।